कीजिए। बारंबारता मीन्स ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी, दिस इज बारंबारता, इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये हमें गिवन है, ये x की वैल्यू है, दिस वी हैव टू फाइंड, इसको हमें याद करना है। एक क्लास दे रखी है 0 से 10, 0 से 10 कैटेगरी के जो घरों की संख्या वो 2 है, 10 से 20 के घरों की संख्या 25 है, 20 से 30 x, 30 से 40 लाइक दिस। इसको क्लास बोलेंगे हम, ये फ्रीक्वेंसी होगी बारंबारता, और ये है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको डायरेक्ट लिखो सीधा, फिर नेक्स्ट जब नीचे आएंगे यहाँ पे तो इसमें हम पहले डायगोनली जाएंगे, 2 में 25 ऐड किया, देन विल कम दिस साइड, ओके, दिस इज 27, देन नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, 27 प्लस x, दिस वन, देन 27 प्लस x प्लस 18, ये इसमें ऐड हो जाएगी, देन दिस 27 plus 18 45 and plus this x thigh, this now will go diagonally and last will come like this, 45 plus 7 52 plus x, तो likewise our cumulative frequency आ गई, ठीक है। अब हमें पता है माध्यक का फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल का जो हमारा गैप है। जैसे यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20 कितने का गैप है, h हमारा कितना है, 10 है। n क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है उन सबका जोड़ होता है, तो इसको सिग्मा f, सिग्मा मीन्स समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा f फ्रीक्वेंसी जो है उसका हमने जोड़ कर लिया, इन सबको जोड़ लो, ये 52 प्लस x ही आएगा, और हमें क्या चाहिए n/2, तो 52 प्लस x/2, ये हमारा क्या हो गया n/2। तो हमें दे रखा है माध्यक, दे रखा है 24, तो जो चीज दे रखा है वो हम माध्यक की साइड रख लेंगे, और हमारा इसके सामने ये वाला निकालना है, तो हम ये वाली रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें लोअर लिमिट क्या है, वर्ग की 20, तो 20 प्लस n/2, n/2 हमारा ये है 52 प्लस x/2 माइनस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो स्टेज रहती है उसके एक ऊपर वाली लेते हैं, तो ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेंगे 27, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टेज की x है जो हमें निकालनी है, और इनटू h, h हमारा कितना 10, तो ये 10 यहाँ पे लिख दिया हमने। इधर 24 है, इसको सॉल्व करना है, 20 प्लस 52 प्लस x माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे 2 को इधर मल्टीप्लाई किया हमने, 54 हो गया, तो 52 प्लस x माइनस 54, और ये 2 इसके साथ नीचे आ गया, और इस 2 से हमने फिर ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई काट दिया, 5 आ गया, 24 इज इक्वल टू, फिर देखो 20 प्लस ये घटा लीजिए, डिजिट एक साइड में 52 माइनस 54 माइनस 2 रहेगा, तो x माइनस 2 नीचे x है ही इंटू 5, सॉल्व कर लीजिए इसको, 20 प्लस 20 प्लस दिस वंस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x, 5x माइनस 10, कुछ नहीं, इसके साथ में ये 5 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में, क्योंकि 5 यहीं तक मल्टीप्लाई है, यहाँ तक है, तो 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई दिस, इसको सोल्व कर लीजिए, और यहाँ पे 20x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x, इधर 24, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाइड, 24x, here 20x plus 5x, 25x minus 10. Take this 24 this sides, here 0, 25 minus 24x minus 10.
तो यहाँ पे क्या रहेगा x, ये कितना -10, x minus 10 is equal to 0, then x comes out to be 10. This is our answer. So our frequency comes out to be कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी 10, हमारा आंसर क्या होगा 10. नेक्स्ट हम जो सोल्व करना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन 1, वो हम सोल्व करते हैं. इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है दिए गए विवरण का माध्यक. ये माध्यक हमें दे रखा है 32.5 और अज्ञात ये टेबल दे रखी है. दिस इज गिवन, ये सब हमें दे रखा है. वर्ग दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है. तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ये निकालनी है. ये जो f1 है, ये f2 है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है और हमें ये दे रखा है माध्यक. तो हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से. फार्मूला बस एक यही याद रखना है. इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल लेंगे, सीधा f1, नेक्स्ट f1 प्लस ये 5 इसमें ऐड कर दिया, नेक्स्ट इसमें फिर ये आ जाएगी f1 प्लस 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 कितना 14. सो ये क्या हो गया f1 प्लस 14. नेक्स्ट ये f1 प्लस 14 प्लस 12 कितने हो गए 14 और 12 26 हो गए. ठीक है, फिर इसमें ये f2 आ गया, इसको ऐड कर लिया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 26, ये यहाँ पे. फिर ये नेक्स्ट ये स्टेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस 26 प्लस 3 29, और फिर इसमें 2 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेज की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. तो f1 प्लस f2 प्लस 29 और प्लस 2 कितना हो गया 31. ठीक है, एक ये हमें इनका दे रखा है टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 40 दे रखा है. ठीक है, ये हमें गिवन है, माध्यक गिवन है. तो इनका सबका हम सम कर सकते हैं. सबका सम करो और 40 के बराबर पुट कर दो, इक्वेशन 1 बन जाएगी आपकी. यहाँ पे फिर क्या है f1 प्लस f2, 40 माइनस 31 कितने रह गए 9. n/2 कितना है हमारा, n हमें दे रखा है, सिग्मा n/2 हमारा कितना 20 हो गया. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास ये हो गया माध्यक हो गया, हमारे पास n भी हो गया, और h कितना है, h यहाँ पे देखो 0 से 10, 10 से 20, वर्ग में कितना अंतराल है 10 का फर्क है, तो h भी हो गया हमारा. बट यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास कौन सी सिलेक्ट करें, वो कैसे करोगे, ये मेन बात है यहाँ पे इस क्वेश्चन में खास. तो हमें जो ये माध्यक दे रखा है, अब माध्यक क्लास में देखो कहाँ सेट करता है, 32.5 कहाँ आता है, इसमें नहीं आ सकता, यहाँ पे तो 30 तक ही है. तो हमें नेक्स्ट क्लास को देखना. देखो इसमें यहाँ से 30 से 40 है, तो हमें ये क्लास सिलेक्ट करनी है, यही हमारे काम की है. इससे हम f1 f2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इस क्लास जब हमें ये पूरी क्लास सिलेक्ट कर ली है, तो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 30, L1 क्या हो गया हमारा 30 हो गया. ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके एक ऊपर वाली होती है, ये वाली होगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. h हमारा हो ही गया, और फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, ये 12 होगी हमारी. ठीक है, तो इस फार्मूले में रख दो. माध्यक 32.5 दे रखा है, लोअर लिमिट 30 प्लस n/2 20 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी f1 प्लस 14 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी 12, और इनटू h कितना 10 का डिफरेंस है 10. इसको काट दो 2 से, 2 6 and 2 5 by 10. Then solve it simply. 30 plus multiply 5 insides, 20 into 500. So हो गया माइनस 5 f1 हो गया और माइनस 70 हो गया. 14 और 5 70. फिर 32.5 क्या हो गया, ये इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो. ये प्लस के ये माइनस के कितने बच गए 30, और इसको 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 180
प्लस 30 बच गए, 100 माइनस 70 घटाओगे 30 और माइनस 5f1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, और इसको हम जस्ट ए मिनट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 32.5 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या रहेगा 180 प्लस 30 कितना हो गया 2 1 10 210 और माइनस 5 f1। इसको सोल्व कर लो, 6 बाई 30 3 15 195। हमें निकालना क्या है यहाँ से f1, तो f1 को यहाँ पे ले आओ, प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 5f1 इज इक्वल टू 210, इसको उस साइड लेके जाओ माइनस 195, कितना रहेगा ये 15 और 5f1। अब f1 क्या आ गया हमारा, f1 आ गया 5 से डिवाइड कर दोगे तो 3, f1 हमारा 3 आ गया। और ये क्वेश्चंस में क्या दे रखा था f1 प्लस f2 कितना है 9, f1 प्लस f2 हमारा 9 दे रखा है। तो सो सिंपल, जब f1 3 है यहाँ पे 3 पुट कर दोगे तो f2 क्या हो जाएगा 3 जाके उधर माइनस कर दो, 9 माइनस 3 हाउ मच 6। तो हमारे आंसर क्या आ गए f1 इज इक्वल टू 3 एंड f2 इज इक्वल टू 6। इन दोनों का जोड़ भी देखो 9 ही होता है, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। इस प्रकार ये असाइनमेंट की हमने प्रॉब्लम सोल्व होगी फर्स्ट वाली। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम अभी हम देखते हैं। चलो डियर स्टूडेंट, ये वर्कशीट का इसका लास्ट क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज का। इसमें क्या दे रखा है, दिए गए वितरण के अनुसार 30 विद्यार्थियों का माध्यक वजन ज्ञात कीजिए। तो वजन किलोग्राम में दे रखा है हमें और विद्यार्थियों की संख्या, और इससे हमें माध्यक निकालना है। तो वजन 40 से 45, ये है विद्यार्थियों की संख्या 2 3 इंच, ये क्या है बारंबारता फ्रीक्वेंसी है। 40 से 45 किलोग्राम के जो विद्यार्थी कितने हैं 2, 45 से 50 किलोग्राम वजन के विद्यार्थी हैं 3, 50 से 55 8, लाइक 6। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन, इनका सम कर लीजिए तो ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या, और हमें इसका माध्यक निकालना है। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला वही एल प्लस एन बाई 2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको डिवाइड कर दो फ्रीक्वेंसी से, मल्टीप्लाई कर दो क्लास इंटरवल से। जैसे यहाँ 40 से 45, 45 से 50, कितना क्लास इंटरवल है, आज कितना हो जाएगा 5। तो फिर हमारा कितना आ गया n बाई 2 15। यहाँ पे हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली 2 का 2, फिर नेक्स्ट 2 गो टू डायगनली जाओ, फिर 2 में 3 जोड़ो 5, तो 5 नेक्स्ट आ गया। फिर 5 को इधर लेके आओ, 5 प्लस 8 कितना 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 30। लाइकवाइज ये हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। एक चीज ध्यान रखा करो, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म्स होती है ये, और ये जो हमारा टोटल समेशन होता है वो मैच करता है। ठीक है, तो माध्यक में अब सभी की वैल्यू रख दीजिए। n बाई 2 हमारा 15 है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो ये 15 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करता है, 2 5 9 13 भी इससे छोटा रह गया, तो देखो 25 तो बड़ा है इससे, 13 से बड़ा है 15 और 25 से छोटा, मींस इसमें 19 वाले में है, तो ये हमारा वो क्लास इंटरवल हो गया जिसका हमें माध्यक निकालना है। तो ये मिल गया, तो हमारा लोअर टर्म्स मिल गया कितना 55, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई हमें 6, क्लास इंटरवल मिल गया 5, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इससे एक पहले वाली यानी कि 13। फॉर्मूले में पुटअप कीजिए L प्लस n बाई 2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। L क्या है हमारा 55 प्लस
n/2 कितना, n/2 15 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी क्या है 6 और गुणा में क्लास इंटरवल क्या है, h क्या है 5। 55 15 में से 13 से लेंगे 2/6 इंटू 5, इसको काट दीजिए 2 3 6। 55 प्लस 5/3, तो 5/3 को इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 1 3.33636 18, फिर अगेंस्ट 2 0 20, फिर 3 6 18, 55 प्लस 1.66 कितना आ गया 56.66, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, ये अपने दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज के हो गए, हमने एग्जाम्पल कर लिए, तो स्टैटिस्टिक्स माध्यम हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।